सोचिए, अगर वक्त वैसा ना हो जैसा हम रोज महसूस करते हैं। सोचिए अगर यूनिवर्स आपका अगला कदम पहले से जानता हो, जबकि आप अभी सोच ही रहे हैं। यह बात अजीब लगती है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स कुछ ऐसा ही कहती है। और हैरानी की बात यह है कि इस्लाम के बहुत अहम तसव्वुर कदर से भी मिलती है। आज हम आसान अल्फाज में समझेंगे कि साइंस और दीन एक दूसरे के खिलाफ नहीं, बल्कि कई जगहों पर एक दूसरे को समझने की मदद करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कदर की। क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है? क्वांटम फिजिक्स बताती है कि छोटी छोटी चीजें जैसे पार्टिकल्स एक ही वक्त में कई हालत में होते हैं। जब तक हम उन्हें देखते नहीं, वो क्लियर नहीं होते। जैसे ही हम उनको ऑब्जर्व करते हैं, एक हालत सामने आ जाती है। इसे कहते हैं कोलैप्स, यानी चीज पहले से मौजूद होती है, सिर्फ जाहिर बाद में होती है। अब देखते हैं कि क्या वक्त सिर्फ हमारी सोच है। क्वांटम साइंस में एक और अजीब बात है जिसे हम एंटेंगलमेंट कहते हैं। दो चीजें कितनी भी दूर हों, एक दूसरे से फौरन कनेक्ट हो जाती हैं। इससे लगता है कि डिस्टेंस और वक्त इतने सख्त कानून नहीं जितना हम उनको समझते हैं। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही वक्त में मौजूद हों। हम सिर्फ उन्हें स्टेप बाय स्टेप महसूस करते हैं। अब देखते हैं कि कदर क्या है। इस्लाम में कदर का मतलब है कि अल्लाह हर चीज को पहले से जानता है। जो कुछ हो चुका है और जो हो रहा है और जो होगा, सब अल्लाह के इल्म में है। अल्लाह वक्त का पाबंद नहीं। लेकिन कदर का मतलब यह नहीं कि इंसान मजबूर है। इंसान अपने फैसले खुद करता है। अल्लाह सिर्फ जानता है कि हम क्या करेंगे। अब यहां पर एक सवाल आता है कि अगर सब कुछ लिखा हुआ है तो फैसला कौन करता है? ये बहुत कॉमन सवाल है। समझिए इस तरह, अगर कोई टीचर जानता हो कि स्टूडेंट एग्जाम में फेल होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि टीचर ने फेल करवाया। स्टूडेंट ने अपनी मेहनत या लापरवाही से नतीजा हासिल किया। इसी तरह अल्लाह का जानना और अल्लाह का मजबूर करना एक चीज नहीं। अब यहां पर सवाल आता है, फिर फ्री विल कहां गई? हम जिंदगी को मूवी की तरह समझ सकते हैं। मूवी पहले से रिकॉर्ड होती है, लेकिन जो किरदार स्क्रीन पर होता है वो अपनी स्टोरी जी रहा होता है। हर डिसीजन उसी के लिए रियल होता है। अल्लाह के लिए पूरी मूवी एक साथ है, लेकिन हम सिर्फ अपना हिस्सा देख रहे हैं। क्वांटम फिजिक्स और कदर का क्या रिश्ता है? क्वांटम दुनिया में पॉसिबिलिटीज होती हैं, लेकिन सब कुछ रैंडम नहीं होता। हर चीज एक कानून के तहत होती है। इसी तरह कदर में भी दुआ, नियत और अमल का रोल होता है। दुआ से चीजें बदलती हैं, लेकिन वो बदलाव भी अल्लाह के इल्म के अंदर होता है। तो इसका क्या मतलब बना? इसका मतलब यह है कि आपकी जिंदगी बेमकसद नहीं। आपके फैसले मैटर करते हैं। आप जो सोचते हैं, जो करते हैं, उसकी अहमियत है। साइंस हमें सिखाती है कि कायनात बहुत गहरी है। इस्लाम हमें सिखाता है कि अल्लाह का निज़ाम बहुत हिकमत वाला है। दोनों मिलकर हमें यह एहसास दिलाते हैं कि हम एक बहुत बड़ी रियलिटी का हिस्सा हैं। अब कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपको हिलाकर रख देंगे। क्वांटम फिजिक्स के मुताबिक कोई चीज ऑब्जर्व होने से पहले मल्टीपल पॉसिबिलिटीज में होती है। ऑब्जर्व करने पर एक ही रिजल्ट सामने आता है। इसे वेव फंक्शंस कोलैप्स कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि चीज रैंडम है, बल्कि वो पहले से मुमकिन हालतों में होती है। इस्लाम में कदर का मतलब है कि अल्लाह हर चीज का इल्म पहले से रखता है। अल्लाह का जानना और इंसान का मजबूर करना एक चीज नहीं। इंसान अपने फैसले खुद करता है, इसीलिए उससे सवाल भी होगा। क्वांटम एंटेंगलमेंट बताता है कि डिस्टेंस और वक्त एब्सोल्यूट नहीं। यही थ्योरी आइंस्टाइन की भी थी। अल्लाह वक्त का पाबंद नहीं। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब अल्लाह के लिए हैं। दुआ और अमल कदर का हिस्सा है। दुआ से तकदीर बदलती है, लेकिन अल्लाह के इल्म के अंदर। साइंस और दीन एक दूसरे का दुश्मन नहीं, बल्कि कायनात को समझने के दो मुख्तलिफ तरीके हैं। अब यहां पर एक सवाल बनता है, अगर अल्लाह को आपका हर फैसला पहले से मालूम है, तो क्या आपका आज का इख्तियार हकीकत में आपका अपना है, या हम सिर्फ वक्त के पर्दे में चलती हुई तकदीर को महसूस कर रहे हैं? यह सवाल वाकई गहरा है, और इसका जवाब भी सीधा हाँ में या ना में नहीं आता। जवाब को आसान तरीके से समझिए। अल्लाह का आपके फैसलों को पहले से जानना और आपके फैसला खुद करना दोनों एक ही वक्त में ट्रू हो सकते हैं, क्योंकि अल्लाह का इल्म वक्त से बाहर है, जबकि हम वक्त के अंदर रहते हैं। हम जो कल,
आज और कल कहते हैं, यह सिर्फ हमारी समझ है। अल्लाह के लिए सब कुछ एक ही लम्हे में मौजूद है। इसीलिए अल्लाह आपके फैसले को पहले से जानता है, लेकिन वो फैसला आप ही करते हो। इसे एक मिसाल से समझिए। सोचिए, आप कोई पुरानी मूवी देख चुके हो। आप जानते हो कि हीरो एंड में क्या करेगा, लेकिन जब हीरो ने वो डिसीजन लिया था, उस वक्त के लिए वो फैसला रियल था। आपका जानना उसकी चॉइस को मजबूर नहीं बनाता। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह का इल्म हमारी चॉइस को कैंसिल नहीं करता। इस्लाम ये नहीं कहता कि इंसान रोबोट है। अगर हम मजबूर होते तो सवाब और गुनाह का कॉन्सेप्ट बेकार होता। अल्लाह खुद कुरान में बार बार कहते हैं कि इंसान को इख्तियार दिया गया है और इसी इख्तियार से उस पर सवाल होगा। क्वांटम फिजिक्स भी यहीं पर एक इंटरेस्टिंग इशारा देती है। पार्टिकल के पास मल्टीपल पॉसिबिलिटीज होती हैं, लेकिन जब एक्शन होता है तो एक पॉसिबिलिटी जाहिर होती है। पॉसिबिलिटीज पहले से मौजूद होती हैं, लेकिन कौन सी पॉसिबिलिटी एक्टिवेट होगी वो एक्शन के वक्त होता है। इसलिए सच ये है कि आपका इख्तियार हकीकी है, आपके फैसले जिम्मेदारी के साथ हैं और कदर अल्लाह के इल्म का निज़ाम है, ज़बरदस्ती का निज़ाम नहीं। ये बात समझ आने के बाद इंसान या तो घबराता नहीं बल्कि ज़्यादा जिम्मेदार हो जाता है, क्योंकि यह एहसास होता है कि मेरी चॉइस सिर्फ मेरी ज़िंदगी नहीं, मेरी आखिरत भी बना रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट में लिखिएगा। अल्लाह सब जानता है।